और चौथा चौथा शो करने के लिए आप देख सकते हो मेरी तरक्की। मैंने पूरा स्टेज ही बिल्डअप कर लिया, ऑडियंस भी बिल्डअप कर ली। तो ये हमारा ग्राफ का निशान है। लोगों का ग्राफ ऐसे ऐसे जाता है और मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो ये सब आपकी बदौलत है। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टैंड अप कॉमेडी। तो ये मेरा स्टैंड अप कॉमेडी का चौथा शो है। पहला शो मैंने किया था एक काफ़े में, उससे तरक्की हुई। दूसरा शो किया मैंने एक 4 स्टार होटल पे, वहाँ पे तरक्की हुई। तीसरा शो फिर से मैं काफ़े में किया और चौथा चौथा शो करने के लिए आप देख सकते हो मेरी तरक्की। मैंने पूरा स्टेज ही बिल्डअप कर लिया, ऑडियंस भी बिल्डअप कर ली। तो ये हमारा ग्राफ का निशान है। लोगों का ग्राफ ऐसे ऐसे जाता है और मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो ये सब आपकी बदौलत है। थैंक यू वेरी मच। तो शुरुआत करते हैं। पहले मैं बंटी के साबुन से भी स्लो था। वो बोलते हैं ना कि धोते जाओ धोते जाओ धो, धोते जाओ धोते जाओ धो। ये शब्द पूरे होने तक बंटी ने आधे हाथ धो लिए थे। और अगर मैं होता उसकी जगह तो मैं साबुन पकड़ने में भी इतना टाइम लेता, इससे ज़्यादा टाइम लेता। तो ये है। और बाद में आए, हम कॉलेज किया, फिर हमने कॉरपोरेट पे आए और कॉरपोरेट में पता चली मुझे स्पीड की अहमियत। तब तो पहले ज्वाइन होने में इतना स्लो था, इतना स्लो था। फिर कॉर्पोरेट कल्चर में आने के बाद इतना स्पीड अप हो गया कि कोई भी काम कोई भी मुझे देता तो यूं ही चुटकियों में काम हो जाता। मानो कि कोई बोलता मुझे कि ये काम कर दो तो जरा, और 2 मिनट में काम चुटकियों में हो जाता। फिर तो लोग मुझे नहीं समझने लगे। अब वो सोचते हैं कि मैं उससे काम करवाऊँ क्या, क्योंकि झीनी, वो बोलते हैं ना, झीनी खाली नहीं बैठ सकता। ऐसी सिचुएशन हो गई थी मेरे साथ। बोलिए। तो ये है। अब बात करें पर्सनल लाइफ की, तो पर्सनल लाइफ में दोस्ती यारी होती है। आप में से भी कई लोगों का ग्रुप, फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा होगा। तो आप लोग क्या बोलते होगे उससे, फ्रेंड सर्कल? और मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं, मेरा फ्रेंड सर्कस है, सर्कस। आप आओगे तो फुल ऑफ एंटरटेनमेंट ही मिलेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है मेरे दोस्त कि पूछो ही मत। मानो कि उबासी लेते वक्त भी उसको, वो खुद को ही शाबाशी देंगे कि हाय शाबाश। यार, इसमें खुद को शाबाशी देने की क्या बात है? और अ, हम किसी को भी हेलो हाय कैसे हाथ मिला के करते हैं, और ये लोग हाथ नहीं मिलाते, पेट में मुक्के मारते हैं और बोलते हैं कि हे ब्रो, हाउ आर यू। इसको मानो कि किसी को मोलेस्ट करने में ही बहुत मजा आता है। कि अगर फ्रेंड कुछ नहीं शांति से चला जाता है, टपली मार देता है, उसमें उसको मजा आता है। वो वहाँ पे भी गेम इन्वेंट कर देते हैं कि नहीं, मैंने टपली नहीं मारी, इसने मारी, इसने। और दूसरों को अ, लड़ा हुआ देख उसको मजा आता है। ऐसे होते हैं। मानो कि, और फिर बोलते हैं कि हाउ ब्रो, हाउ आर यू, कैसे हो, सब मज़े में है। फिर हमको बोलना पड़ता है कि नहीं, मैम तो मज़े में ही थे, पर तुम्हारे आने से पहले। और फिर भी दोस्त है वो लोग, फिर भी बुरा नहीं मानते। अगर कोई चलता है, उसकी चप्पल निकल गई, तो उस चप्पल को लात मारने में भी ये लोग मज़ा लेते हैं। ऐसे लोग होते हैं। और ऐसे ही थोड़ा एनर्जेटिक लोग होते हैं, तो उससे काफ़ी क्या बोलते हैं, दिक्कत हो सकती है। और हाँ, रास्ते में भी आप कहीं जाओ तभी दिख जाएंगे ऐसे लोग। रास्ते में चलते चलते किसी के मानो टकरा गए, नॉर्मल टकरा गए, तो उसमें क्या होता है, कुछ नहीं, हम लोग निकल जाते हैं, हो जाता है कहीं से भी। और ये लोग नहीं, ये लोग ओवर एनर्जेटिक लोग हाइपर हो जाते हैं। अबे, अंधा है क्या, ये बिना ऑटो मोड में ही चलते हैं। ऑटो मोड में बोल देते हैं कि अरे अंधा है क्या, सामने वाला भी ऑटो मोड में ही, मुझे अंधा बोला, तू अंधा। फिर ये बोलेगा, अरे मैं नहीं, तुम्हारी माँ अंधी। बात वहां तक पहुंच जाती है। ऐसी क्रिएटिविटी होती है लोगों की। और हाँ, ये आपने देखा होगा कि सब लोग माँ बाप तक के जाते हैं, कोई ये नहीं बोलता कि अबे, मुझे अंधा बोला, तेरा जीजा अंधा। ये बात भी क्वेश्चन मार्क है। और ये होने वाले छोटी-मोटी नोक-झोंक में भी ये लोग क्रिएटिविटी ढूँढ लेते हैं। मानो कि अगर आपके पास क्रिएटिविटी ना हो, तो आपको सीधा उल्टे मुँह घर ही जाना पड़ेगा। क्योंकि एक बार तो मैंने भी देखा था,
कोई टकराया, बोला कि तू अंधा, मुझे अंधा बोला तू अंधा, तेरी माँ अंधी वगैरह वगैरह। तो सामने वाला क्या बोलते हैं मालूम है? हमें अंधा बोलता है, चुप कर बे श्रवण कुमार। ये कुछ आपको लिंक लिंक हुआ कि क्या बोलना चाह रहा है? मुझे भी समझ में नहीं आया कि वाकई बोलना क्या चाह रहा है। फिर मैं घर में आया, दादी से पूछा कि मम्मी ऐसा क्यों बोला उसने कि श्रवण कुमार। फिर दादी ने बोला कि बेटा श्रवण के माँ बाप दोनों अंधे थे। तो इस तरह से उन्होंने पॉइंट आउट किया था उसको। बोलो, अ, ये एक एक छोटी सी फाइट को नेशनल इशू बना दिया ये लोगों ने। तो ऐसा भी हो जाता है एनर्जी की वजह से। अब इनका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है लेजीनेस, कुछ नहीं। अगर कोई आ गया, मानो किताब से टकरा भी गया, उसकी भी गलती है, उसकी ही गलती है, तो आप बोलोगे कि सॉरी, तो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। आगे ही नहीं, ना उसकी एनर्जी वेस्ट होगी ना आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। तो दोनों ही इस एनर्जी का यूज कहीं और कर पाओगे। तो ये है लेजीनेस का। लेजीनेस एक सॉल्यूशन है हमारे लाइफ में। और हाँ, ये एनर्जेटिक लोग कई बार क्या बोलते हैं कि अबे मुझसे पंगा लेगा भाई, माँ का दूध पिया है तो सामने आना, एक बार दिखा दूंगा मैं तुझसे कि कौन हूँ मैं। अरे, उसमें माँ का दूध पीने की क्या जरूरत है? मानो कि अगर ये प्रोटोकॉल हमारे आर्मी या डिफेंस वाले भी लगाने लगे, तो वो क्या बोलेंगे कि दो आतंकवादी, पांच आतंकवादी पकड़े पकड़े गए थे, उसमें से दो को हमें को छोड़ना पड़ा, क्यों? क्योंकि उसने माँ का दूध ही नहीं पिया था। अब यहाँ पे लॉजिक कहाँ पे है? वो भी जरा दिक्कत होती है एनर्जेटिक बंदों के साथ। और आप लोग गेस कर ही सकते हो कि मेरी एनर्जी काफ़ी लो है, तो मेरी किसी से लड़ाई ही नहीं होती। अगर मैं चाहूँ कि मैं किसी को बोल भी देता हूँ कि अरे पगले, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, तो सामने वाला हंसने लगता है कि अबे तू सर फोड़ेगा? अरे तेरा देख, करके तो देखा, हमें भी देखना है कि कैसे सर फोड़ता है तू। तो कोई बिलीव ही नहीं करता है मेरी बात पे। एक बार दोस्त की भी लड़ाई हो गई और वो मुझे मुझसे फोन करके बोला, अरे भाई ब्रो जल्दी आ, मेरी लड़ाई हो गई है, दो बंदे भी लेके आ। फिर उसने रख दिया। अरे तुझे फोन मेरी आवाज़ सुन के हेलो, उस वो भी, उसको भी समझ में आ गया कि अरे ये क्या पे लड़ने का आएगा, ये अब वो बस हमें ही मार खिलवाएगा। तो उसने भी वो फोन करके, अरे तू रहने दे, उस दो अपने दोस्त है उसको भेज। उसने भी बोल दिया ऐसा। तो ऐसा है कि किसी को हम पे भरोसा ही नहीं है कि वो लड़ ही सकता है। अगर हम लड़ने भी जाए तो भी वो सामने वाले बोलते हैं, अरे तू लड़ेगा, तू, ऐसा है। और लेज़ीनेस की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व होते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आजकल लड़कियाँ भी मुझे गुड लिसनर बुलाने लगी है। ये तो ये सिचुएशन है लेज़ीनेस की मेरे हमारे अंदर। मेरा दोस्त भी मुझे फ़ोन करके बोलता है, हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, क्यों आवाज़ नहीं आ रही? वोडाफ़ोन को तो गाली दे देता है। फिर मैं जाके बोलता हूँ, अरे मैंने कुछ बोला ही नहीं, तुम्हें बोले जा रहे हो तो मैं क्या बोलूँ? तो वो 2 गालियाँ दे दे देता है वोडाफ़ोन को। और आजकल लड़कियाँ भी मुझे गुड लिसनर बुलाने लगी है। क्योंकि जब मेरी फीमेल फ्रेंड जब भी मेरे पास बात करती है, तो ढाई घंटे से बात करती है और फिर बोलती है कि अरे तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अब उसको कैसे बताऊँ? मैं नहीं बोल रहा, मैं तो चुप हूँ, तुम ही बोले जा रही हो। तो वो उसको भी कैसे बताऊँ कि मैं एक्चुअली, तुम ही बोले जा रहे हो तो मैं वो ही सुन रहा हूँ। मेरी बारी आए तो मैं बोलूँ ना। एक्चुअली में मैं ए, आ, आ, एक एक्चुअली में मैं 1 घंटे से प्रेशर हैंडल करके बैठा हूँ, प्रेशर रोके बैठा हूँ। अगर तुम अपनी बात खत्म करो तो मैं जा पाऊँ। बोलने में हिचकिचा रहा हूँ। अब तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए जा रहा हूँ। हाँ, और लड़कियों की बातें की भी क्या होती है, इंडिपेंडेंट वाली। क्योंकि आजकल की लड़कियाँ को इंडिपेंडेंट बहुत होना है। और इंडिपेंडेंट क्यों होना है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि लड़के ऐश करते, कमाते, पैसा उड़ाते, ऐसे करते, लड़कों की लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं है। पर वो आए तो पता चले कि ये इंडिपेंडेंट एक्चुअल में इंडिपेंडेंट है ही नहीं। एक्चुअली में इंडिपेंडेंट एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। क्योंकि अगर वो अ, अपना घर का काम छोड़ के नौकरी में आना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि वो नौक जॉब वाली जो होती है लाइफ, वो फ्री ही होती है या फिर उसमें मज़ा ही आता है। कई लोग तो इसमें 10-10 घंटे काम करते हैं, तो वो एक्चुअली में दूसरे लोग उसको जेल ही बुलाते हैं।
क्योंकि हाँ, जेल भी कई लोगों को इससे अच्छी लगती होगी, क्योंकि हाँ, ये कई बार आपने सुना होगा कि इससे ये लोग कई बार संसार भी त्याग देते हैं और बाबा बन जाते हैं, और बाबा बनने के बाद भी इसको ऐसा नहीं कि उसकी लाइफ आसान हो गई। उसको 5-5 बजे उठना पड़ता है सुबह, और ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। ऐसी लड़कों की लाइफ होती है। पर मैंने इसका भी सॉल्यूशन ढूँढ लिया, लेज़ीनेस लेज़ीनेस ओके। क्योंकि इस ये सब कुछ पहले से तय होता है कि आप कॉलेज में आए, 12वीं की, 12वीं के बाद कॉलेज में आए, तब सब लोग आपसे बोलना शुरू पूछना शुरू कर देते हैं कि बेटा आप बड़े होकर क्या करोगे? तो कोई बोलते हैं ना, डॉक्टर बनूँगा, इंजीनियर बनूँगा या फिर बिज़नेसमैन बनूँगा। तब वहीं से उसकी डिफ़िकल्टी तय हो जाती है कि वो ऊपर कितना प्रेशर हैंडल कर सकता है। पर मुझे जब लोग बोलते थे कि तुम्हें क्या बनना है? तो मैं क्या बोलता था मालूम है? ये पापड़ी चाट बेचूँगा, आलू की टिक्की बेचूँगा। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मेरे पेरेंट्स को टेंशन आ गई कि नहीं, अब उसको आलू चाट नहीं बेचने देना है। अब उसको हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ सेटअप कि वो आलू चाट ना बेचे, तब उसको टेंशन है। तो ये भी एक लेज़ीनेस का सॉल्यूशन है। पर जैसे-जैसे बड़ा होता गया, तब समझ में आता गया कि नहीं, आलू चाट बेचना सही नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं मेहनत किया, स्लो से स्पीड में आया और स्पीड से बुलेट ट्रेन की तरह काम करने लगा। तो यही है। और लेज़ीनेस का भी ये एक फ़ायदा है कि आप ज़्यादा लोगों से आप ज़्यादा कुछ अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, तो अपना अपना फ़ोकस अपने काम पे लगा सकते हो, तो प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा निकलती है। तो यही थी आज की स्टैंड अप कॉमेडी। आप लोगों ने काफ़ी शांति से सुना और इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई सजेशंस हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। पीस आउट।